बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतेशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम फैसलाबाद की सबसे बड़ी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के हालात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वो वजह है कि जैसे ही माह रमज़ान शुरू होता है, सब्ज़ियाँ हों वो फ्रूट्स हों, गरीब तबके की क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जो ही माह रमज़ान लगा है तो वहाँ पर जो काम कारोबार लोग अपना कर रहे हैं, क्या हालात सूरत हाल है उनकी, कितने बेहतर अंदाज से वो काम कारोबार कर रही हैं और कितना वो समझते हैं कि अगर इंतज़ामिया तवज्जो दे तो मज़ीद हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, मज़ीद जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। साथ में जो मंडी की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, क्योंकि माह रमज़ान में जो है वो कदरे रश ज़्यादा होता है, ख़रीदार ज़्यादा आते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। आगे चलेंगे, हमारे साथ ताजर होंगे, उनसे बात करेंगे। इनके सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त ताजर कम्यूनिटी यहाँ पर जो काम कारोबार कर रही है वो हमारे साथ मौजूद है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि गुलाम मोहम्मदाबाद जो बड़ी मंडी है, जहाँ पर फैसलाबाद अतराफ़ के इलाकों में जो है वो यहाँ से फ्रूट सब्ज़ियाँ जाती हैं, किन किन मसाइल का इन लोगों को सामना करना पड़ रहा है, किस तरह की मुश्किलात में ये लोग घिरे हुए हैं, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त चूँकि माह रमज़ान चल रहा है, क्या सूरत हाल है, कितना को ख़रीदार इनके पास आ रहा है। बताइए सर, कितना कोई यहाँ पर बैठा जो थड़े लगाए काम कारोबार करने वाला एक शख्स है, आप हैं, कितने खुश हैं माह रमज़ान? और हम देखते हैं कि इसमें लोग ख़रीदारी करते हैं, इन जगहों पर तो राशि कम नहीं होता। हालात सूरत हाल क्या है सर यहाँ? हालात आपके सामने है, गाहक है ही नहीं है मंडी में। चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, फ्रूट सब चीज़ें महंगी हैं, लेकिन इंतज़ामिया है वो कंट्रोल नहीं करती रेट, तो इस वजह से गाहक आता ही नहीं है मंडी में। मंडी में इतना ज़्यादा रेट और बाहर तो इससे डबल रेट में मिलता है हर चीज़। बाहर जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि इससे भी डबल रेट जो यहाँ पर मिल रहा है, इससे भी ज़्यादा में जी, बाहर इससे भी ज़्यादा रेट में मिलता है जो भी चीज़ है। क्या वजह इसमें? क्या इंतज़ामिया की नहीं समझते हैं कि एक जो मंडी यहाँ पर कायम की गई है वहाँ पर एक चीज़ सस्ती मिल रही है और बाहर जो है वो महंगी मिल रही है? अगर इतना बड़ा डिफरेंस है तो इसमें इंतज़ामिया की नाअहली नहीं समझते? ये इंतज़ामिया की नाअहली है, इंतज़ामिया तो आती नहीं है मंडी में। वो जो सुबह बोली का रेट लगता है उस वक्त इंतज़ामिया को आना चाहिए, उस वक्त पता चलता है क्या रेट है, लेकिन इंतज़ामिया आती नहीं है। हर जो रेट है वो हर दुकानदार का अपना रेट है, ठीक है। इस वजह से दुकान मंडी में राशि नहीं है, गाहक आता ही नहीं। और अगर मसाइल की तरफ बढ़ा जाए तो किस नौइयत के मसाइल का सामना यहाँ के जो ताजर कम्यूनिटी है, यहाँ पर जो काम कारोबार कर रहे हैं लोग, उनको करना पड़ता है? आपके सामने ही है, ना तो यहाँ कोई सफाई का इंतज़ाम है, ठीक है। बारिश हो जाती है तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मंडी में आने गेट पर इतना पानी हो जाता है, मंडी में आने का ग्राहक आ ही नहीं सकते मंडी में। हालिया दिनों में जो बारिश हुई है उसमें क्या बाद में कोई सूरत हाल थी यहाँ पर? कितना कोई बेहतर इंतज़ाम था, कितने कोई सही तरीके से जो है वो मैनेज किया गया था? इंतज़ाम तो आपके सामने है, बारिश हो जाती है तो पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मंडी के अंदर ग्राहक आ ही नहीं सकता। गेट पर इतना, इधर भी गेट है, इधर भी गेट है, पानी इतना ज़्यादा हो जाता है गेटों पर, अंदर ग्राहक आ ही नहीं सकता। ग्राहक की, कस्टमर की जो रसाई है वो मंडी तक जो है वो मुश्किल हो जाती है, और ये फिर सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों का काम कारोबार बराह रास्त जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। जी, इस जाहिर है जब गाहक ही नहीं आएगा मंडी में तो बाहर के गाहक जाएगा ना। अपील क्या करना चाहेंगे महकमों से? आकर देखें इस वक्त, ऑब्ज़र्व अपील यही है कि मंडी में जो भी है आना चाहिए, रेट लिस्ट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। इंतज़ामिया आती ही नहीं है, हर दुकानदार का अपना रेट है। सुबह का रेट, ठीक है। अगर टमाटर इधर थोक में लगाए हुए 40 रुपये किलो, तो बस थोक में 60-70 रुपये किलो हमने ख़रीदे हैं, तो हम कैसे इस रेट पर? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ यहाँ पर 40-50 रुपए की मेंशन है वो आपको 60-70 रुपए में मिल रही है, में सुबह को हमें थोक में मिलती है, तो कैसे हम परचून में इस रेट पर जो है? मिडिल मैन है जो इस तरह कोई सस्ती चीज़ खरीद के उसको आगे महंगा सेल कर रही है, असल वजह क्या है? कोई इसको थोड़ा सा नहीं है ना। गाहक आते हैं, ठीक है, अपना अपना बोली का रेट लगाते हैं, बोली बढ़ती जाती है, लेकिन वो महंगी चीज़ बिकेगी, फिर कम नहीं होगी। इंतज़ामिया आएगी फिर ही कंट्रोल होता है ना, जो भी है। उस वक्त एक बोली लग रही होती है, वो उस हिसाब पे जो है वो चीज़ वो डिपेंड कर रही होती है, उसके पैसे इस तरह जो है वो फिर कीमतें उसकी कीमतें बढ़ती हैं। जो एक चीज़ है 40 रुपये किलो है तो वो थोक में 60-70 रुपये मिलती है हमें, तो कैसे हम 30-40 रुपये में फ़रोख्त करें? जो है वो इंतज़ामिया का वाज़े जो है वो एक ग्लिच पाया जाता है, इंतज़ामिया का जो है वो किस्म का बैरियर पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर आप चीज़ देखें कि जो ख़रीदार को यहाँ पर जो रेडी लगाए बैठा है, अगर उससे ये एक चीज़ जो उसने रेट लिस्ट के मुताबिक 50 में सेल करनी है और वही अगर उसको 70 रुपये में मिल रही है, तो कैसे फिर वो मार्केट में ये चीज़ें जाकर जो है वो सेल करेगा? एक और भी भाई हमारे साथ बैठे, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? जावेद अख्तर। अच्छा जावेद साहब, क्या काम करते हैं? मैं सवेर सौदा बेचता। अच्छा, इधर ही इसी मंडी में करते हैं काम? हाँ क्या देख रहे हैं? पहले हम देखते थे कि माह रमज़ान में तो यहाँ पर राशि नहीं ख़त्म होता था,
अब तो कस्टमर ही नहीं आ रहा। महंगाई की वजह जी सारी महंगाई बहुत हो गई है ठीक है। तो सुबह ਨੂੰ चीज़ महंगी बिकती है अब रेट लिस्ट सस्ती आती है तो वो कैसे हम मैनेजमेंट करें। अच्छा, यानी आप ये वजह एक बुनियादी समझते हैं कि इस वक्त महंगी चीज़ मिल रही है, लिस्ट में वो कह रहे हैं सस्ती बेचें, ताजर यहाँ पर काम कारोबार करने वाला भी कंफ्यूज होता रहता है और जो ख़रीदार आ रहा है वो भी, उसको भी मसाइल का सामना है। बिल्कुल यही बात है जी। तो फिर इसमें बेहतरी हम कैसे ला सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये भी बताएं सर। हुकूमत को चाहिए रेट लिस्ट बनाने से पहले सुबह नंगी बोली पे नंगी रेट दे चेक करें, उस हिसाब से रेट लिस्ट बनाएं। यानी जब उसकी बोली लग रही होती है, जब वो मार्केट में बिक रही होती है, आ रही होती है, उस वक्त इंतज़ामिया को मॉनिटर करनी चाहिए, उस चीज़ को काउंटर करना चाहिए, उस चीज़ को उस टाइम काउंटर करे तो फिर नहीं कि उस हिसाब से रेट लिस्ट बढ़ाए, नहीं तो फिर इसी तरह का ग्लिच होगा। यही कुछ होगा जी। अभी मुझे लगता है कि ऐसे ही काम कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं आप? मैं 4-5 साल से यानी काफ़ी अरसा हो गया ये काम कारोबार करते हुए। ये अब का जो राशि हम देख रहे हैं, बड़ी सब्जी मंडी है और इस टाइम में तो यहाँ पर राशि होता था, तिल धरने की जगह नहीं होती थी। अब क्या हालात सिचुएशन है सर? यही वजह है ना जी, बाहर ना की चीज़ सस्ती मिलती है ना कि मंडी में महंगी मिलती है, इस वजह से ये सारा रंगी काम गलत हुआ है। मंडी में महंगाई इस वजह से है कि उसकी जो है वो बोली को मॉनिटर नहीं किया जा रहा, जो उस वक्त बिक रही होती है वो ज़्यादा दाम जो है वो उस वक्त लग रही है। लग रहते हैं जी। चीज़ कि अगर जो उस वक्त चीज़ बिक रही होती है, जब बराह रास्त उस वक्त जो ताजिर बोली लगाकर अगर उसको सादा अल्फाज में आपको हम समझाने की कोशिश करें तो जो वो ख़रीदने की कोशिश हो रही होती है या उसको बेचने की कोशिश हो रही होती है, उस टाइम उस पीरियड में जो है जो बीच में अगर इंतज़ामिया मॉनिटर नहीं कर रही होती तो फिर इसी तरह जो है वो मसाइल आगे बढ़ेंगे। एक और भी हम चाहेंगे कि जितने भी यहाँ पर इस वक्त काम कारोबार करने वाले ये लोग हैं, सबके पास जाया जाए, सबके पास जाकर ये बात की जाए, उनसे जानने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक और भी भाई हमारे साथ इस वक्त खड़े, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद मुदस्सर। मुदस्सिर, कितने साल हो गए ये काम करते हुए? कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल से काम कर रहे हैं। ये गुलाम मोहम्मदाबाद की इस मंडी के ये हालात इन 15 साल में पहले देखे थे कभी? 15 साल में पहले तो बड़ी खुशहाली थी, ठीक है। अभी तो पहले नंबर पे जो गेट पे अंदर ये बाहरी जो लगे हैं ना स्टॉक सौदे, मंडी के बाहर जो मंडी लगी है, गाहक अंदर आने नहीं देता, हमसे धार ले जाता है चीज़, फिर बाहर से वो नगद ले जाता है, इधर से धार हमसे ले जाता है, बाहर से नगद ले जाता है, फिर इधर मंडी में गाहक कौन आएगा? तो मंडी तो इधर सदर बाज़ार चले जाएं, मंडी वो बैंक के पास गई है, बैंकों वाले भी ले रहे हैं, मार्केट कमेटी वाले भी ले रहे हैं, वो उधर स्टॉल लगे हुए हैं। इधर हम मंडी में बैठे हैं, जो महीने से कोई धार लेके गया वापस नहीं आ रहा है, उधर से नगद लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो आप ये समझते हैं कि एक तरफ तो जो इस वक्त बोलियत लग रही होती है, उस वक्त चीज़ जो बिक रही होती है, उसमें जो एक पाया जा रहा है कि इंतज़ामिया आप कहते हैं कि उसको मॉनिटर नहीं कर रही होती, अगर वहाँ पर कीमतों को मॉनिटर करे तो ये चीज़ें इतनी महंगी ना भी बिके यहाँ पर। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ, ਉਹਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਫਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਗਦ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਡੀ ਸੁਧਾਰ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਪਾਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਸਤਾ, ਚਾਹੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। वो आपको खरीदना पड़ता है ਜੀ चाहे उसकी जो जिस तरह की सिचुएशन हालत हो वो आपने अब लेना है। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ मैं ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ देने हैं। तो जो जब एक चीज़ की बोली लग रही होती है, अगर उसी वक्त उनकी कीमतों को मॉनिटर किया जाए, अगर उसी वक्त उनकी कीमतों को देखा जाए तो ये कीमतें जो है वो इस तरह आसमान को शायद जो है वो ना छुएं। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं जो मंडी के हैं, जो मंडी की सूरत हाल है, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अभी जब हम यहाँ पर आए हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, एक तो इनकी कीमतों का यहाँ पर मसला है कि जी जो चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक 50 की है वो हमें 60-70 में तो हमें मिल रही है, तो हम कैसे उसको रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो फिर सेल करें। उसके बाद जो एक बड़ा मसला है वो ये है कि बोली लगने के वक्त मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती, अगर मॉनिटरिंग की जाए तो तभी जो है वो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और भी इस वक्त हमारे साथ लोग होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, बातचीत करके जानने की जो है वो हम कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग और भी बैठे हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। कितने साल से ये काम कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं? मैनू हो गए 30-35 साल। अच्छा, 30-35 साल से जो हालात हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश होता था, यहाँ पर तो रश ख़त्म ही नहीं होता था, आप कैसे अब ऑब्जर्व कर रहे हैं? बस हूँ गुजारा ही है जी। अच्छा, गुजारा हो रहा है। हाँ जी। बेहतर अंदाज में कैसे हम अच्छे हालात। बेहतर अंदाज में कैसे हम रन कर सकते हैं काम कारोबार को यहाँ पर?
क्या कोई सुजेशंस हैं, क्या कोई इस तरह की बातें बताएं ताकि बेहतर तरीके से कायम कारोबार तो आगे चले ना, क्या ऐसा कर सकते हैं? ये दुनिया ही बहुत हो गई है हुण। चीज़ों को अगर बेहतर किया जाए या हालात बेहतर बनाए जाएं, इंतज़ामिया तवज्जो दे तो हालात बेहतर हो जाएंगे, आप समझते हैं? अल्लाह ताला हो जाएंगे। जाहिर सी बात है जी कि हर शख्स ये कहता है कि अगर इंतज़ामिया तवज्जो दे, अगर इंतज़ामिया सही तरीके से मॉनिटर करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकती हैं। अभी इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं सिर्फ ताजरों को मसाइल नहीं हैं, बल्कि इस मंडी में जो ख़रीदार आ रहे हैं वो भी बेचारे परेशान हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आकर वो कीमतें देखते हैं, जब रेट लिस्ट को देखते हैं तो एक वाज़ेह फ़र्क जो है उनको नज़र आता है और वो कहते हैं भाई कि जो चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक आप इसको क्यों नहीं सेल कर रहे, ये जो चीज़ आप हमें दे रहे हैं। तो आगे उन्होंने भी उनको देना है कि भाई हमें जब वो चीज़ उस रेट के मुताबिक ही नहीं मिल रही तो कैसे जो है वो हम रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो उसको सेल करें। एक और भाई भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आपका? फैसल खड़े हो जाएंगे ताकि बातचीत करने में आपसे आसानी हो, जो मसले मसाइल हैं वो आपके हम बेहतर अंदाज में जान सकें। क्या हालात हैं सर, क्या चीज़ें हम देख रहे हैं, कितना कोई बेहतर अंदाज में यहाँ का ताजर काम कारोबार कर रहा है? ताजर काम ठीक जा रहा माशाल्लाह। ये अभी सौदे सारे सस्ते हो गए हैं भाजी, पिछों महंगे इतने सस्ते हैं। हाँ, जहाँ से आप ख़रीद कर आ रहे होते हैं वहाँ पर महंगे मिल रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर हम ये है कि आपको वो चीज़ें सस्ती बेच रहे हैं। हाँ जी, सस्ती बेचन नहीं। तो फिर ये तो आपके नुकसान है ना काम कारोबार। नुकसान ही आ, मजबूरी है करना पैंदा, वाही चलाइयाँ करने बस पूरे पैसे करने। अपना वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, लगाए हुए हैं, बस वही यहाँ पर आप बैठकर पूरे कर रहे हैं। पूरे करने वाही चलाई करने उन्होंने नाल भी सौदा एक दिन ले लिया, अगले दिन उन्होंने पैसे दे दे, बस आई चलाई करने और कमाई नहीं। ये बात मुझे बताइएगा, मैं ख़ास तौर पर जब आया हूँ यहाँ पर आकर जो मैंने हालात देखे हैं तो साफ़ सफाई के भी नाक़िस इंतज़ाम हैं। वो साफ़ सफाई की बारी आई तो वहाँ पर भी आपको जो है वो महरूम कर दिया गया, वहाँ पर भी आपको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। मतलब समझ नहीं लगी था। सफाई साफ़ सफाई जो है वो वहाँ पर हुई है कभी यहाँ पर आकर मंडी में कोई? हाँ जी, सफाई करके जाते थे सारी। अच्छा करते हैं, लेकिन ये हमें नज़र नहीं आ रही यहाँ पर कहीं पर। क्यों नहीं करते, इतों सारी अगे अगे कर यहाँ पर मुकम्मल यहाँ पर सफाई नहीं करते। इतों नहीं किसी ने करते है, इतों सिर्फ दुकान वाले करवाते हैं। ये हालात है कि कहीं पर जहाँ जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हालात ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनमें मसाइल का जो काम कारोबार यहाँ पर लोग कर रहे हैं उनको जो है वो सामना करना पड़ रहा है, उनको जो है वो इश्यूज़ में जो है वो घेर में अपने जो है वो लिया हुआ है। और भी हमारे साथ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन मुख्तसर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और भी यहाँ पर जो ताजिर कम्युनिटी काम कारोबार कर रही है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जो रेडी लगाई यहाँ पर मेहनत मजदूरी में मसरूफ़ है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनके चेहरे जो है वो हमें मुरझाए नज़र आते हैं। ये अपने लिए कस्टमर का जो है वो इंतज़ार में हमें नज़र आते हैं कि यहाँ पर आमदोरफ़्त जो है वो बड़ी कम है कस्टमर्स की। जहाँ पर पहले हम देखते थे कि जो है वो दिल धरने की जगह नहीं होती थी, अब ये हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सर कैसे मिजाज हैं, कैसा काम कारोबार हो रहा है यहाँ पर? कारोबार मठे खड़े हो जाएंगे ताकि बातचीत करने में जो है वो आपसे आसानी हो। यहाँ पर हमें बताएं कि किन किन वजूहात हैं, कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से आप समझते हैं कि आपका काम कारोबार जो है वो डाउन हुआ है? ये तो अपना रमज़ान का महीना वा खाना पीना जरा नहीं ना खांदा, और तो कोई वजह नहीं, यही है। आप ये समझते हैं कि लोगों के पास अब शायद इतने वसाइल नहीं हैं कि वो जो है वो बहुत माड़े हालात है, लोगों के कारोबार बिल्कुल ठप है। अच्छा, यहाँ पर से तो बड़ा राशद देखने को हमें मिलता था माजी में, इसकी इतनी जो है वो डिक्लाइन करने की वजह क्या है? ਉਹਦਾ रमज़ान तो पहले सी राश पैंदा, ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ चीज़ा महंगी होनियां ले लो, 2-4 दिन बस रश रहा, मुड़ के बस खत्म। आप ये समझते भी हैं कि माह रमज़ान शुरू होते ही चीज़ों की कीमतें में बढ़ी नहीं बढ़ी नहीं बढ़ी हैं? नहीं। अच्छा, कौन कौन सी इस वक्त ऐसी चीज़ें हैं? अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो इस वक्त आज के वो गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका, वर्किंग क्लास तबके की कुव्वत ख़रीद में हैं। फ्रूट तो बहुत महंगा जी, फ्रूट बहुत महंगा हो गया। फ्रूट इस वक्त कुव्वत ख़रीद में नहीं है, गरीब आदमी की पहुँच तो दूर है। और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और कौन कौन से ऐसे आइटम हैं जिनकी अगर हम बात करें तो वो हैं, वो अभी ख़रीद सकता है अपने लिए? सब्ज़ी वगैरह सस्ती हैं बस, बाकी फ्रूट तो बहुत महंगा। फ्रूट में? हाँ जी, सब्जियाँ बाकी सस्तियाँ सारी। अच्छा सर, अभी साफ़ सफाई की भी हमने बात की है, साफ़ सफाई के क्या इंतज़ामात हालात हैं यहाँ पर, उस पर भी ज़रा रोशनी डालें। सफाई वाले तो वैसे सफाई करके जाते हैं, करके जाते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमें सफाई नज़र नहीं आ रही। उसके साथ इन जगहों के अगर बैक पे चले जाएं रोड से हट के तो वहाँ पर भी हमें नज़र नहीं आ रही।
ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆ, सिर्फ रोड की कर ਰੋਡ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ आप नहीं समझते कि पूरी मंडी की सफाई होनी चाहिए थी? ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਰੋਡ ਹੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਦੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ सिर्फ वो रोड की करते हैं। ਬਸ। ये हालात चीज़ें हैं जो अब हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो है जो साफ़ सफाई करने के लिए अमला आता भी है तो सिर्फ यहाँ पर जो थड़े लगाए, यहाँ पर जो ये काम कारोबार लोग कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो मेन रोड की यहाँ से की साफ़ सफाई की जाती है। हालांकि पूरी मंडी को नीट एंड क्लीन बनाया जाना चाहिए था ताकि जो ख़रीदार आ रहा है उसको भी माहौल ऐसा मिले कि वो यहाँ पर आए। स्मेल ताफुन की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जो है वो आने से इनकार कर ले। एक और भाई भी इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, इनसे भी बात करते हैं। कैसे मिजाज हैं सर आपके? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम कारोबार चल रहा है आपका? काम तो मंदा ही है यार। क्यों, क्या हुआ, क्यों आखिर मंदा है काम? नहीं ये गोभी 10 रुपए किलो बेचन रहे, मटर 50 रुपए किलो है। और सस्ता है तो इससे तो कस्टमर आते हैं ना खरीदारी करने के लिए। कस्टम जिन्हें को होंडा भी अनु देखा नहीं है, 10 रुपए किलो गोभी बेचन रहे तो ये जो असी की कमाल है, जिम्मेदार ने की कमाल है यार। यानी आप ये समझते हैं कि अगर 10 रुपए किलो ये बेच रहे हैं तो इसमें आपका भी नुकसान है, जो ज़मींदार है उसका भी नुकसान है। 2-3 रुपये किलो बच गया है। तो ये तो फिर वो ट्रांसपोर्ट करने में भी इंसान को जो है वो नुकसान है। नुकसान हो रहा है। ऐसे तो 10 रुपए किलो गोभी बेचन रहे। क्या अपील क्या करना चाहेंगे हालात की बेहतरी के लिए जो चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं सर? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਫਸਲ ਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉਦੋਂ ਮੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ। ऐसे मंडी के हालात, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ा रश होता था, अब तो कुछ भी नहीं है, कस्टमर है भी नहीं, तो क्या हुआ क्या है आखिर ऐसा कि यहाँ पर कस्टमर आना ही जो है वो बंद हो गई? ਉਹ ਇਹ ਕਸਟਮ ਇਦਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਨਸੂਈ। ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਆ ਇਹ 60-70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਿਆ ਹੈ। ਇਦੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖੀਰਾਂਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਓ, 20-20 ਕਿਲੋ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। वो भी पहले से उसको जो है वो स्टॉक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि महंगाई ना हो जाए। ਆ ਇਦਾਂ ਮਨਸੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪ। मसनूई महंगाई, यहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं कि माह रमज़ान जैसे ही उसका आगाज़ होता है तो वहाँ से जो है वो चीज़ें ख़रीदारी करने के लिए जो होती हैं वो वहाँ से जो है वो उठाना शुरू कर देते हैं कि कहीं जो है वो महंगाई ना हो जाए, चीज़ें महंगी ना हो जाए। वाकई हकीकत है कि कीमतों में जो है वो उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज के इस टाइम में, आज के इन हालात में फ्रूट तो गरीब की कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। वो तो ख़रीदना एक वर्किंग क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए ख्वाब बन चुका है कि अफ्तार के टाइम में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है वो बैठकर फ्रूट के साथ जो है वो अफ्तार किया जाए। वो तो चीज़ें जो है वो इन लोगों के लिए नामुमकिन हो चुकी हैं। हालात इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं जो गुलाम मोहम्मदाबाद की मंडी के हैं। ताजिर कितना खुश है, जो ख़रीदार है वो कितना खुश है। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो हालात हैं इस वक्त गुलाम मोहम्मदाबाद मंडी के, यहाँ पर काम कारोबार करने वाले लोगों के, वो अब आपके सामने हम रख रहे हैं। जहाँ पर माह रमज़ान का जो है वो आगाज़ हो चुका है और इन दिनों में अमूमन जो है वो रश होता था, ख़रीदार होते थे, लेकिन अब जो है मंडी हमें एक ऐसा समय लेके एक वीरानी का जो है वो मंज़र हमें पेश कर रही है, जो ज़ाहिर सी बात है कि फिर उन दावों पर, उन सब चीज़ों पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं जो कहते हैं कि इस वक्त जो है वो गरीब खुशहाल है। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। बताइएगा सर, इस वक्त ये जो फ्रूट की मंडी है, यहाँ पर जो फ्रूट बिक रहा है, क्या हालात चल रहे हैं? अगर एक ताजिर है जिसका फ्रूट का काम कारोबार है, आप कर रहे हैं, तो कितना को बेहतर अंदाज में हो पा रहा है? कितने को खुश हैं आप सर? खुश कोई भी नहीं है इस वक्त। बाज़ार तेज़ी या हूँ पहले 3-4 रमज़ान शरीफ के दिन तेज़ ही रहते हैं, क्यों माल कम पीछे से आ रहा है, ख़रीदारी ज़्यादा होने लग जाती है। जब आगे आगे माल ज़्यादा होना फिर कमी आ जानी रेटों में। आज का इस वक्त जो महंगाई है उसकी वजह यह है कि मार्केट्स तक सही तरीके से माल पहुंच नहीं पा रहा। हर साल रमज़ान शरीफ पहले 2-3 रमज़ान शरीफ तेज़ ही होता है। ये हर साल, आज का नहीं, इस साल नहीं, हर साल ही ऐसा होता है कि 3-4 रमज़ान तेज़ होता है, उसके बाद फिर नीचे आ जा रहा रेट। अच्छा, आप समझते नहीं है कि इस वक्त जो फ्रूट की कुव्वत ख़रीद है वो अगर मार्केट में गरीब बंदा जा रहा है, एक वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला जा रहा है, तो उसकी पहुंच से बाहर हो चुकी है, ये मानते हैं आप? जी मानते हैं। अच्छा,
तो फिर ये कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? कोई इसकी सजेशंस भी दें, क्योंकि एक चीज़, एक बंदा जो काम कारोबार कर रहा है उसके पास बेटर सजेशंस होती हैं, बेहतर तरीके से वो बता सकते हैं कि अगर ये चीज़ें करें तो फ्रूट सस्ता होगा, मार्केट्स में आगे तक सस्ता जाएगा, एक गरीब तबके की पहुँच में आ सकेगा। कोई इस तरह की चीज़ें जिन पर इम्प्लीमेंट अमल किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਰੇਟ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੱਭਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ। तो जो ख़रीदार हैं खरीदार करते वो आप खुद महंगा करते माल। यानी वो चीज़ डिमांड पे अब जो है वो जितनी उसकी डिमांड पे वो चीज़ डिमांड डिपेंड। पे जब बोली होती है माल की, एक 1800 का बिक रहा माल, अगर आपने लेना, आपने 1900 करना तो लेना, अगर आपने 1900 किया उस भाई ने 2000 कर देना, फिर बताओ बेचने वाला क्या करेगा? वो बेचने वाले ने तो बेचना ही है, उसका जिसने दाम ज़्यादा भरने उसने उसको दे देना माल। खरीदार खुद आप ज़्यादा माल रेट कर रहा है। खरीदार खास तौर पर ये मार्केट इस वक्त मंडी की आप बात कर रहे हैं। मंडी की, हाँ जी, मंडी में खरीदार खुद माल का रेट ज़्यादा करता है। ये बात भी है कि जब आप मंडी में आकर एक बोली के ज़्यादा दाम आप दे रहे हैं, उसकी ज़्यादा कीमत आप देने को तैयार हैं, तो फिर इसका एक बराह रास्त असर जो है वो मार्केट में जब एक चीज़ शख्स ख़रीदने जाता है उस पर पड़ता है। क्योंकि जो एक चीज़ स्टार्टिंग जिसकी प्राइस है फ़र्ज़ किया कि 100 रुपये, उसी को आप बढ़ाते बढ़ाते 150 तक ले जाते हैं, 150 आप बोली में आप दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसने फिर महंगा ही होना है, मार्केट में जब होना है तो उसके इससे जो है वो डबल रेट ही जो है उसके निकलने हैं। तो फिर आप समझते नहीं हैं कि जहाँ पर ऐसे हालात हों तो इंतज़ामिया मोनीटर करे कि एक चीज़ अगर 100 रुपये की है तो आप उससे बोली में, बिट में ही आप उसे इतना महंगा क्यों ख़रीद रहे हैं? बिट में ही अगर उसको कंट्रोल कर लिया जाए, माल कम हो, गाहक ज़्यादा हो तो रेट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाता है, खर्चे भी ज़्यादा। अब खरीदारी कहाँ से माल आना, खाली पेटी है, खरबूजे की पेटी है खाली 150 रुपये में तैयार होती है, 150-200 रुपये नग का किराया पड़ता है, कढ़ाइयाँ हर शय ऊपर माल महंगाई है, पीछे भी महंगाई है। मैनेज करना हालात जो है वो मुश्किल हो रहा है। बताइएगा सर आप इधर। अच्छा आप बताएं जी, क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है जी इस वक्त? कितना काम कारोबार चल रहा है, कितना कोई खुश है ताजिर, कितना कोई मुतमईन है अपने काम कारोबार से? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ अच्छा रमज़ान में तो डिमांड बढ़ जाती है, ख़रीदार बढ़ जाते हैं, ऐसा कोई यहाँ पर नहीं हुआ? बढ़ने की वजह से तो ज़्यादा रेट होता है, डिमांड उसकी बढ़ रही है। डिमांड बढ़ी है, सौदा कम होता है, इसलिए फिर ज़्यादा खरीदार ज़्यादा होते हैं, वो रेट ज़्यादा हो जाता है, वो एक दूसरे से बढ़कर रेट लगाते हैं, तो फिर ज़्यादा रेट में गाँव भी फ़रोख होते, इसी तरह ही होता है। अच्छा इसमें हल क्या है? अगर इसी तरह सिचुएशन चलती रही कि अगर एक चीज़ 300 की है, डिमांड बढ़ती बढ़ती 600 तक उसने पहुंच जाना है, वो तो और महंगी हो जाएगी, उससे तो और जो है वो महंगाई आएगी। हल इसका क्या है? कंट्रोल करने का यही तरीका है कि ये ज़्यादा माल आ जाए, ज़्यादा माल आ जाए या लोग इस्तेमाल उस चीज़ का कम कर दें, जी जी, ये भी इसका एक हल हो सकता है। ऐसा हल लोगों को कर रहा है, इधर से ज़्यादा आ जाए ना माल तो फिर ऑटोमेटिक रेट कम हो जाएगा। जब रेट अपना माल कम आता है तो फिर इसलिए वो ज़्यादा रेट हो जाता है। तो ये वो चीज़ें जो हम आपके सामने इस वक्त रख रहे हैं, ये हालात जो है वो बेहतर हो सकते हैं, और तभी बेहतर हो सकते हैं जब यहाँ पर जो काम कारोबार करने वाले लोग हैं, जब बिट हो रही होती है, बोली हो रही होती है, उसके साथ जो है वो जब बोली दी जा रही होती है उस वक्त अगर मॉनिटर किया जाए, देखा जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। कौर भाई भी खड़े, इनसे भी बात करते हैं। सजेशंस अभी आप कुछ दे रहे थे कि ये करें तो चीज़ें बेहतर हो सकती जो हैं। महंगाई है ना, महंगाई को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अगर एक बंदा कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल नहीं होगी, ये मेजॉरिटी के साथ कंट्रोल होगी। अगर ज़्यादा बायर्स इसको एक चीज़ को ख़रीदना ही कम कर देंगे, अगर एक बंदा नहीं खरीदेगा तो उसका इकॉनमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मेजॉरिटी मिलकर अगर इकट्ठा होकर एक चीज़ को ख़रीदना कम कर देगी, नहीं खरीदेगी, एक दिन 2 दिन तीसरे दिन उसका खुद ही रेट डाउन हो जाएगा। जब मेरे अंदर हिर्स है कि मैं जल्दी से मैं ख़रीद लूँ, किसी को मिले ना मिले मुझे मिल जाए, दूसरे ने कहना मुझे मिल जाए, तीसरे ने कहना मुझे मिल जाए, उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अगर इसको कंट्रोल करने का तरीका ये सभी बायर्स थोड़ा सा खामोश हो जाएं, रिलैक्स करें, सब्र करें, उसके साथ ही जब चीज़ नहीं बिकेगी ऑटोमेटिकली सेल करने वाला। बिट के वक्त भी बड़ी हेरा फेरी हो रही होती है, बिट के वक्त भी बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हो रही होती हैं, मिडिल मैन ख़ास तौर पर। आपको बता रहा हूँ, ये जो केला आजकल सेल हो रहा है, पहले इसका रेट था तकरीबन 1000 रुपये मन था, अब तकरीबन 15,000 रुपये मन सुनने में आ रहा है, इसका रेट आ रहा है, जो पीछे 1000 से जंप सीधा 15,000 रुपये कर गया, 14-15 हज़ार रुपये मन अब
ख़रीद हो रहा है पीछे से केला। एक सेल करने वाले को पता है कि मेरा ये लुंगर 1000 रुपये का सेल होना है, उसने 800 से उसकी बोली शुरू करनी है। आगे कोई बोले या ना बोले, उसने उसको ऑटोमेटिकली 1000 रुपये लेके जाएगा, उसके आगे वो ख़रीदने वाले बोलेंगे, क्योंकि उसकी ख़रीद जो 1000 है उसने उसके ऊपर लेके जाना उसको। उसके बाद उसने जो आगे बोली, जो एक्चुअल वैल्यू जो बोली होगी ना, उसने वो फिर वो कैच करना शुरू करनी है। 1000 से फिर 1025, 1050, 1150, 1100 ऐसे उसने उसकी बोली कैच करनी है। उससे नीचे उसने बोली नहीं कैच करनी। अगर ख़रीदने वाले स्टिल होकर खड़े हो जाएंगे ना, उसको पता है कि अब कोई ले नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट कम हो जाएगा। जब रेट कम होगा, पीछे जो ख़रीदें वो भी कम करना पड़ेंगे उनको भी पता होगा कि हमारा माल सेल नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली पीछे से भी रेट भी फिर कम होना शुरू हो जाएगा। ये हालात सिचुएशन इस वक्त जो मंडी के हम आपके सामने रख रहे हैं, वो फ्रूट की मंडी से वाबस्ता लोग हों, वो सब्ज़ी जो फ़रोख्त कर रही हैं वो लोग हों, सब इस वक्त चेहरों पे मुरझाए हुए हैं। सब के चेहरे पे हमें परेशानी नज़र आती है। ये कहते हैं कि भाई खुदारा हमारे बारे में कुछ सोचा जाए, वो हमारी बेहतरी की जाए, कोई चीज़ें बेहतर हों, कोई हमारे लिए हम जितना एफ़र्ट कर रहे हैं, जितना काम कारोबार को रन करने के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, उतना हमें रिवॉर्ड तो मिल सके। और भी भाई हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? राना फिज़ा। क्या काम करते हो फैज़ान? मैं सब्ज़ी का करता हूँ, फ्रूट का भी। सब्जी और फ्रूट का करते हो। नौजवान हो यार आप तो, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये बताओ कि क्या हालात है फ्रूट के, अगर हो सब्ज़ी मंडी के हो, अगर दोनों की अगर बात करें की जाए तो दोनों का काम करते हो, क्या सिचुएशन है इसकी वहाँ की? कितना बेहतर है, कितना बेहतर करने की ज़रूरत है, कितना हो सकता है? तकरीबन तो सारा ही बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहली बात तो ये है, रमज़ान है, मुसलमान का महीना है ये रमज़ान का माशाल्लाह, तो सब्ज़ी और फ्रूट 3 दिन ख़ास ज़्यादा बिकता है। ठीक है, ये मुसलमान 3 दिन ना फ्रूट ज़्यादा खाते हैं, बाद में खुद ही सस्ता होना शुरू हो जाता है। 3 दिन इसकी ज़्यादा मांग होती है, इसलिए ये ज़्यादा तेज़ बिकता है। अच्छा, सप्लाई में भी टाइम लग जाता है मार्केट में, इस वजह से भी जो है वो 3 दिन ज़रा डिमांड इनकी ज़्यादा होती है कि मार्केट में जो ट्रांसपोर्टेशन का एक सिस्टम है उसके थ्रू अगर वो गुजर रहा है तो वहाँ पर भी उसको जो है वो टाइम थोड़ा सा चाहिए होता है। ये तो बेसिकली डेली ऐसे होता है, इसकी मांग ज़्यादा होने की वजह से माल डेली उतना ही आता है। सिर्फ मांग ज़्यादा वजह की होने से ये तेज़ हो जाता है, माल डेली उतना ही आ रहा है तीनों। इस वक्त तो हमारे साथ ताजर खड़ों से बातचीत कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल हैं और किस तरह जो है वो बेहतर हो सकते हैं। दोनों भाइयों से मैंने बात करनी है। कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं यहाँ पर इस मंडी में? मैं सेब सेल करता हूँ। अच्छा, सेब सेल करते हैं। कैसे हालात हैं? कोई इस वक्त ख़रीद सकते हैं? एक गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका जो फ्रूट की इस वक्त सिचुएशन चल रही है, तो यहाँ पर से मंडी में से जो मार्केट्स तक रसाई हो रही है, वहाँ पर जाते जाते क्या हो जाता है ऐसा कि बिल्कुल ही कीमतें जो है वो आसमानों को पहुँच जाती हैं यार? वो इसकी वजह ये है सर, भाई ने सही बात कही कि पहले 2-3 दिन 5 दिन तक ना हर चीज़ का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है मैं अपने घर लेके जाऊँ, यानी कि रमज़ान की स्टॉक करने के चक्कर में लग जाता है। स्टॉक तो ये पीछे से होता है ना, रेट तो पीछे से ज़्यादा होता है, गाहक कस्टमर ज़्यादा हो जाता है। हर घर की कोशिश होती है, हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये लेके जाऊँ, इस वजह से माल उतना ही होता है, कस्टमर ज़्यादा हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं, जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि जो इस वक्त मार्केट में सिचुएशन होती है या मार्केट में जो हालात चल रहे होते हैं, उसमें जो डिमांड है वो बढ़ने की वजह से सप्लाई कम होती है और इस तरह जो है जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो हद से जो है वो तजावुज़ कर जाती हैं। भाई नहीं, आपसे भी मैं बात करूंगा क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि सभी भाइयों की जो है उसमें राय इंक्लूड की जाए, सबसे बात की जाए क्या हालात हैं। आप क्या समझते हैं कि हमने कोशिश करनी है बहैसियत मुसलमान के, कोई भी अगर मुसलमान है तो वो माह रमज़ान में जो है वो कम से कम भूखा ना सोए, कम से कम वो अफ्तारी जो है वो अच्छे तरीके से कर सके, सहर व अफ्तार उसका अच्छे तरीके से हो। यहाँ पर हमें क्या ऐसा करने की ज़रूरत है ताकि उनकी क़ुव्वत ख़रीद में ये चीज़ें आ सकें? गरीब है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है तो एटलीस्ट जो है वो अपने घर तक फ्रूट लेकर जा सके। क्या ऐसा किया जाए सर? पिछे बहुत महंगा हो गया फ्रूट, जिंदी वजह तो नहीं माड़ा बंदा नहीं ले जा सकता। ठीक है, अगर मॉनिटरिंग की जाए, बिट जब हो रही होती है, जब बोली लग रही होती है, उस वक्त भी अगर देखा जाए इंतज़ामिया की तरफ से तो फिर भी कीमतें कंट्रोल में रह सकती हैं। रह सकती हैं।
जाहिर सी बात है कि जब बिट हो रही होती है, जब मार्केट्स में आ रहा होता है माल, उस वक्त जो है वो चीज़ों को बेहतर ज़रूर किया जाना चाहिए। और भी इस वक्त हम इंगेज करेंगे कि जो इस मंडी के अहदेदारान हैं उनसे भी बात की जाए, उनसे भी बात करके इस मसले को डिटेल से समझा जाए, सादा अल्फाज में आपके सामने, इंतज़ामिया के सामने रखा जाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना आमिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सदर अंजमन ताजरान हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे गुलाम मोहम्मदाबाद की इस सब्ज़ी मंडी में जो ताजर कम्युनिटी बैठी है, कैसे हालात हैं उनके। इससे कबल हमने उनकी ज़बानी तो आपके सामने रखे हैं, अब इन जो सरबराहान हैं इस सब्ज़ी मंडी के, उनको भी हमने इंगेज किया है, क्योंकि इनकी आवाज़ जब वो इकट्ठे होकर अपने मसाइल इनको आकर बताते हैं, बयान करते हैं, तो ये इनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ज़िम्मेदारी होता है कि उन्हें जो है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाना, उनके नोटिस में ये चीज़ लाना कि इस वक्त ये हालात चल रहे हैं, ये बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। मैं अभी चूँकि आवाम से ही होकर आ रहा हूँ, आपके ताजर जो कम्युनिटी बैठी है उन्हीं से होकर मैं आ रहा हूँ, वो सब्ज़ी मंडी वाले हों, वो फ्रूट की मंडी वाले हों, सब परेशान है सर। सब ये कह रहे हैं कि बेहतर काम होना चाहिए था, बेहतरी की हम मुंतज़िर रह नहीं हो पा रहे। इंतज़ामिया जो है वो बिट जब हो रही होती है उस वक्त की भी उन्होंने शिकायत रखी कि जो लिस्ट हमारे सामने आ रही है, जो उसमें रेट है उससे भी ज़्यादा महंगा जो है वो हमें मिल रहा है, तो हम फिर उस लिस्ट के मुताबिक कैसे सेल करें। समझते नहीं है कि इसकी बेहतरी के लिए भी आप लोगों को जो है वो मुतहरिक होने की ज़रूरत है। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जब ही रमज़ान शुरू होता है इसमें एक वजह से जो चीज़ें महंगी नहीं होती, काफ़ी सारी वजूहात हैं। डिमांड सप्लाई में भी फ़र्क पड़ता है। दूसरा, इंतज़ामिया की भी आप गफलत कह लें, जब सुबह के टाइम बोली होती है उस वक्त इंतज़ामिया नहीं आती, जो मिडल मैन है वो रेट को डबल कर देता है, जो सुबह बोली होती है उस वक्त वो बोली देता है, जिसकी वजह से रेट ज़्यादा महंगा हो जाता है, फिर गरीब आदमी को वो चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। अगर इंतज़ामिया मौके पे हो, बोली शफाफ हो, बोली मिडल मैन को ज़्यादा बोली वो ना ख़रीदे। देखो ना, आज खरबूजे का जो रेट है वो लिस्ट में दिया हुआ है 130 रुपये 35 रुपये किलो, लेकिन 3500 रुपये की 2500 रुपये की पेटी मंडी में बिक रही है। खरबूजा 250 रुपये किलो बिक रहा है। स्ट्रॉबेरी का रेट 200 रुपये दिया हुआ है, मंडी में 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी बिक रही है। और मैंने बाकायदा तौर पर मार्केट कमेटी को और ACCT साहब को पहले रोज़े ही इतला दी थी कि मंडी के ये मामलात हैं, आप सुबह बोली पे आएँ, जो मिडल मैन जो इस चीज़ की महंगाई कर रहा है उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर एक्शन ले। लेकिन आज तीसरा रोज़ा है, इंतज़ामिया कोई नहीं सुबह के टाइम आई। मिडल मैन की वजह से महंगाई जो वो ज़्यादा हो रही है। गरीब आदमी फ्रूट तो आप कह ही नहीं सकते कि गरीब आदमी खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा, मैं ये एलानिया कह रहा हूँ। और इसमें इंतज़ामिया की भी गफलत है और जो मिडल मैन है उसकी भी ज़्यादती है, मार्जिन ज़्यादा कर रहे हैं। और जो आड़ती है, ताजर हज़रात हैं, उनकी भी कोई बदनीति शामिल कर लें कि वो भी 2500 वाली चीज़ है वो 5000 में ले जा रहा है, जो 1000 वाली है वो 2000 में ले जा रहा है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इन चीज़ों की रोकथाम के लिए कुछ करें, क्योंकि जहाँ पर आप कह रहे हैं कि मिडल मैन भी जो है वो माह रमज़ान में जो है वो लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है, इस तरह के इक़दाम उठा करके। अगर बिट हो रही है और बिट टाइम पर जो है वो ज़्यादा बोली उस वक्त लगाई जाती है, तो इसमें आप समझते नहीं है कि इन चीज़ों की रोकथाम के लिए इंतज़ामिया को मुतहर्रिक होना चाहिए था, जिस स्पीड के साथ उनको काम करना चाहिए था उस स्पीड के साथ वो काम नहीं कर पा रहे। इंतज़ामिया तो मंडियों में आई नहीं है। इंतज़ामिया सिर्फ जो इनके जो स्टॉल लगे हुए हैं 4-5 शहर में, सिर्फ उधर फोकस है। उधर तो 5% या 3% लोग ख़रीदारी करते हैं, 93% लोग मंडी से ख़रीदारी करते हैं। जो स्टॉल भी लगे हुए हैं तो वो स्टॉल के या ज़िम्मेदार कहाँ से, वो जो मार्केट वाले हैं वो किधर से चीज़ें लेके आते हैं, वो भी मंडी में ले गए। उधर इंतज़ामिया ने उनको सब्सिडी दे दी है कि आप इधर चीज़ें बेचें, इस रेट पे बेचें, अगर कोई नुकसान होगा तो इंतज़ामिया उधर जेब से मैनेज कर लेगी, कोई फ़ंड दे लेगी, कोई कुछ भी कर लेगी। असल जो मंडियों में करना है वो तो इंतज़ामिया वो आ ही नहीं रही है। मंडियों का टाइम सुबह DC साहब, AC साहब, कमिश्नर साहबा या जो भी टीमें बनी हुई हैं वो सुबह मंडियों का विज़िट करें, मौके पे आएँ, 2-4 आड़ती गिरफ़्तार करें, 15-20 जो मिडल मैन है उनको गिरफ़्तार करें, आप ही डिमांड सप्लाई भी बराबर हो जाएगी।
जब एक चीज़ 2000 की है सुबह के टाइम फ्री है, जो मिडल मैन है वो बोलने हटता नहीं है, वो चीज़ 5000 की हो जाती है, उसके मुताबिक ही गवर्नमेंट को 1000 से वो चीज़ शुरू होती है और वो बोलते बोलते जो है वो 5000 तक उसकी जो है वो प्राइस चली जाती है, और इसमें नुकसान जो है वो सिर्फ गरीब शख्स का हो रहा होता है। और ये एक बड़ी वजह है जो इस वक्त मार्केट्स में फ्रूट्स महंगे मिल रही हैं, मार्केट्स में जो सब्जियां वो महंगी मिल रही हैं। अगर ये सब चीज़ पहले तो क्या ये इंतज़ामिया के नोटिस में है कि ऐसी काम वारदातें यहाँ पर हो रही हैं? बिल्कुल है। कल भी सुबह कल के 12 बजे के प्रोग्राम में सिटी 41 में भी ये खबर चली है कि सब्ज़ मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद में बाकायदा जो सेब है वो 400 रुपये किलो बिक रहा है, स्ट्रॉबेरी 600 रुपये बिक रही है। मैंने खुद एसी साहब को इतला दी है, मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। मैंने खुद घर के लिए फ्रूट ख़रीदा है, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी मिली है, खरबूजा 225 रुपये किलो मिला, सेब 400 रुपये मिला। तो मैंने फौरी तौर पे एसी साहब को इतला दी है कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी को भेजे, इससे इधर मंडी में को ऑपरेशन करें। वो 10-20 लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज होंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी ना। जब इंतज़ामिया सिर्फ वो जो बनाए हुए हैं इन्होंने सौदा सलब फ़रोख्त करने के लिए काउंटर, तो उधर ही सिर्फ मतवज्जो है। होगा तो फिर कभी भी जो है वो यहाँ पर जहाँ पर मोस्टली लोग आकर ख़रीदारी कर रहे हैं वहाँ पर नहीं होगा। एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि इंतज़ामिया कार्रवाइयाँ करने से क्यों इनकारी नज़र आती है, या क्यों दिलचस्पी नहीं दिखा रही, या क्यों जो है वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा? आपके मुताबिक आप क्या समझते? इंतज़ामिया ज़्यादा ना वो सिर्फ फ़ोटो की हद तक कर मैनेज कर रही है कि फ़ोटो या सोशल मीडिया पे बस काउंटर दिखा दे। असल इंतज़ामिया को कोई परेशानी नहीं है मजिस्ट्रेटों को चलान करने के लिए या जुर्माने करने के लिए। थाने में कौन सी हवालात में जगह कम पड़ गई है या गवर्नमेंट के ख़जाने भर गए हैं, उधर भी जो मजिस्ट्रेट जुर्माना करेगा पैसे नहीं जमा हो सकते, वो आते ही नहीं है। सुबह 4 बजे उठ नहीं सकते। असल बीमारी जो हमारे मुल्क में ये है कि इंतज़ामिया 4 बजे उठे, मंडियों का रुख करे। रोज़ाना इतने मजिस्ट्रेट हैं, एक मजिस्ट्रेट की सिर्फ ड्यूटी लगा दें, 44-50 मजिस्ट्रेट हैं जो प्राइज मजिस्ट्रेट हैं। रोज़ाना एक की ड्यूटी लगा दें, सुबह 4 बजे उठ के मंडी में आए, 10 ताजरों को और 50 मिडल मैन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद करें। मैं गारंटी से कहता हूँ दूसरे दिन ख़त्म हो जाएगा, डायरेक्ट इन्फ्लेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यही एक चीज़ है जिस तरह बिनान साहब बात कर रहे थे या और लोगों से हमने बात की है कि मिडल मैन जो इस वक्त जब एक चीज़ की बोली लग रही होती है, बिट लग रही होती है, उस वक्त जो मिडल मैन होता है वो उस कीमत को बढ़ाता जाता है, कीमत बढ़ती जाती है, और इसका फिर जो खुमियाजा है वो मार्केट में उस गरीब शख्स को भुगतना पड़ता है जो फ्रूट्स की ख़रीदारी के लिए, जो सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए जाता है। अगर इंतज़ामिया इस चीज़ पर तवज्जो दे, अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो माह रमज़ान में हर गरीब शख्स, हर मिडिल क्लास तबके से वाबस्ता शख्स अपना सहर व अफ्तार बेहतर तरीके से कर सकता है, अपना खाना जो है वो बेहतर तरीके से खा सकता है। अमूमन जैसे हम देख रहे हैं कि माह रमज़ान शुरू होते ही जो है वो कीमतें आसमानों को छूना जो है वो शुरू हो गई हैं। उम्मीद की जाती है कि इंतज़ामिया अपनी जो है वो कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी और इन जगहों का रुख किया जाएगा ताकि हालात को बेहतर बनाया जा सके। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के।